யார் அடுத்தது கமலா யாரு உனக்கும் அதே தான்ப்பா எத்தனை மணிக்கு வரணும் 10 மணிக்கு खिला हुआ साफ और हरा भरा हर तरफ चहल पहल। तिरुवल्लुर जिले में ये सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। तमिलनाडु में 1500 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे ही साजो सामान से लैस हैं, चाहे वो मशीनों और इमारतों की बात हो या लगन से भरपूर तहजीब वाले स्टाफ की। यही वजह है कि तमिलनाडु में ज्यादा लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का फायदा उठाते हैं और निजी अस्पतालों में कम जाते हैं। साथ ही राज्य में जचकी से होने वाली मौतों में 74% की गिरावट आई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की हालत का बखूबी पता चलता है। हफ्ते में एक दिन गर्भवती महिलाओं की जांच होती है। आज उसी जरूरी जांच और अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए महिलाएं स्वास्थ्य केंद्र में जमा हैं। स्वास्थ्य अधिकारी हमें गर्व से बताते हैं कि राज्य का हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिन रात गर्भवती महिलाओं के लिए खुला रहता है। शायद यही वजह है कि 2.5 लाख बच्चे हर साल या 25% गर्भवती महिलाएं अपने शिशु को जन्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही देती हैं। इस कायापलट की जमीनी हकीकत यह है कि हर स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्सों की बस 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 2 डॉक्टर भी होते हैं ताकि जचकी के काम में कभी रुकावट न आए। लगभग 230 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब 30 बिस्तर के अस्पतालों में तब्दील कर दिए गए हैं ताकि महिलाएं बच्चे की पैदाइश से पहले और बाद में आसानी से अस्पताल में रुक सकें। इन केंद्रों में नियमित रूप से सिजेरियन ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन जिन मामलों का यहाँ भी इलाज नहीं हो सकता उनके लिए हर जिले में कम से कम 2 अस्पताल खोले गए हैं जो सिमोंग सेंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। निर्मला को आयरन सुक्रोज की सुई लगाई जा रही है। उन सभी गर्भवती महिलाओं की तरह जिनका हीमोग्लोबिन 9 मिलीग्राम से कम होता है। हर साल मां बनने वाली करीब 5% महिलाओं में खून की सख्त कमी होती है और खून की कमी भारत में हर 5 में से 1 जच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार है। डॉक्टर कहते हैं कि आयरन सुक्रोज की 2 से 3 खुराक से मां के खून में आयरन की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जबकि खाने वाले आयरन सप्लीमेंट्स उतने असरदार नहीं होते। ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தாங்கப்பா, பேபி நல்லா இருக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் இங்கே இப்போ ரத்தம் டெஸ்ட், ரத்தம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரத்தம் கொடுத்தாங்க. நல்லா இங்கேயே பார்க்கறதுனால நாங்கள் இங்கேயே பார்த்துக்குறோம். எந்த டைம் வேணாலும் பார்க்குறாங்க, डिलीवरी पगल இருந்தாலும் சரி நைட்டில் இருந்தாலும் சரி பார்க்குறாங்க। सब कुछ सही ढंग से होता है, इसलिए आजकल 99% से भी ज्यादा जन्म स्वास्थ्य संस्थानों में होते हैं। इनमें से 2/3 से भी ज्यादा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में। माओ की मौत के बाद हुए पोस्टमार्टम से जो सबक सीखा गया, तमिलनाडु की ये कायापलट उसी की बदौलत हुई है। इसे जचकी की मौत का लेखा जोखा कहा जाता है। जचकी की हर मौत की रिपोर्ट करनी होती है। इसके बाद एक संस्थागत लेखा जोखा होता है। उसके अलावा ज़बानी यानी कि वर्बल ऑटोप्सी भी होती है, जिसमें संबंधियों से माँ की मौत होने तक के हालात बयान करने को कहा जाता है। ना तो कोई जरा होती है, ना इल्जाम लगते हैं और ना ही कोई सजा मिलती है। बस सुनकर समझने की कोशिश की जाती है। The district magistrate convenes a meeting once in a month. In front of the service providers, the relatives narrate the events leading to the death of the mother. What we have seen over a period of time, that the improved accountability in the service among the service providers, change in the mindset happened after the maternal death review. ये बातचीत वीडियो पर भी रिकॉर्ड की गई और इन्हें देखकर लगता है कि पैसे और जानकारी की कमी की वजह से मरीज के परिवार ने स्वास्थ्य सेवाओं की मदद लेने में देरी की। गाड़ियां मिलने में देर हुई और केंद्र पर मुनासिब देखभाल नहीं हुई। इस केंद्र कॉल सेंटर का काम ये तय करना है कि एक फोन के बाद मुफ्त में एम्बुलेंस भिजवाई जाए जो सबसे पास वाले स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाए। इरादा है कि हर महिला आधे घंटे में स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंच सके। कर्मचारी बताते हैं कि 2 साल पहले तक गर्भवती महिलाओं को जचकी के लिए अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस मंगवाने में शर्म आती थी। अब वो इसकी मांग करती है। 26 साल की वल्ली का बस बच्चा होने ही वाला है। स्थानीय अस्पताल को लगा कि हालत बिगड़ सकती है, तो इसे चेन्नई के एग्मोर इंस्टीट्यूट ले जाया जा रहा है, जो तम्बरम में उसके घर से 25 किलोमीटर दूर है। குழந்தை வந்து கம்மியாக இருக்குது, வெயிட் கம்மியாக இருக்கிறதால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ பிபி பார்த்துட்டேன், பிபி வந்து நார்மலாக தான் இருக்குது. சரிங்களா, எதுவும் பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. சின்ன சின்ன கொஞ்சம் வலிக்கும், ஒன்றும் பிரச்சனை போடும். கொஞ்சம் வலிச்சு நிற்கும்மா.
சரிங்களா? அதுக்கு நீங்கள் பயப்படாதீங்க, போய் ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம். अगर बच्चा पैदा भी होता है तो स्टालिन हालात को संभाल सकते हैं। पिछले 2 साल में वो 300 से ज्यादा ऐसी माओं को ला चुके हैं जो बच्चा पैदा करने की कगार पर थीं। 3 बच्चे तो गाड़ी में ही पैदा हुए। घंटे भर से कुछ ज्यादा लगा पर वो पहुंच गए। ரொம்ப அவசரமாக இருந்துச்சு. நாங்கள் 108க்கு ஃபோன் பண்ணோம். உடனே வண்டி வந்துடுச்சு. வண்டி வந்து நாங்கள் 1 மணி நேரத்தில் ஜிஹெச்சிலேருந்து வந்துட்டோங்க. இங்கே வந்து ஒரு 20 நிமிஷத்தில் நார்மலாக டெலிவரி ஆயிடுச்சு. பொண்ணு பிறந்திருக்கு. ஆனால் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்குது, கஷ்டம் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதே அவங்க வீட்டுக்கார் வர்றதுக்கு இப்போது 2-3 மணி நேரம் ஆச்சு. குழந்தை பிறந்ததுக்கு பின்னாடி வந்திருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப நல்ல வசதியாக இருக்குது. NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis and much more. Download free. ndtv.com/apps.